हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी। हम लोग जानते हैं कि किसी घटना के घटित होने की संभावना उसकी प्रायिकता कहलाती है या संभाव्यता कहलाती है। और आज की क्लास में हम लोग प्रायिकता की परिभाषा कुछ अन्य प्रकार से देने वाले हैं, ठीक है, जिसका प्रयोग करके हम लोग प्रायिकता का मान ज्ञात करना सीखेंगे आगे के एक्सरसाइज में। तो हम लोग यहाँ पर 3 प्रकार से प्रायिकता की परिभाषा देंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। पहला, गणितीय परिभाषा। गणितीय परिभाषा, गणितीय परिभाषा, ठीक है। मैथमेटिकल डेफिनेशन, मैथमेटिकल और इसे क्लासिकल भी कहा जाता है। क्लासिकल एक और नाम से जाना जाता है इसे, ठीक है, वो भी मैं बता देता हूं। एप्रियोरी डेफिनेशन, ठीक है। चलिए, दूसरा है आपका सांख्यिकीय परिभाषा। सांख्यिकीय परिभाषा, सांख्यिकीय परिभाषा यानी स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन, ठीक है। और तीसरा है आपका मान्यताओं पर आधारित परिभाषा। मान्यताओं पर आधारित परिभाषा यानी एक्सियोमेटिक डेफिनेशन, ठीक है। तो चलिए एक एक करके सबको देखते हैं। तो पहले देखते हैं गणितीय परिभाषा, मैथमेटिकल और क्लासिकल और एप्रियोरी डेफिनेशन, ठीक है। तो जो गणितीय परिभाषा है इसका प्रयोग हम लोग 9th से ही करते आ रहे हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यदि S प्रतिदर्श समिष्ट हो तथा E कोई घटना हो तो घटना E के घटित होने की प्रायिकता क्या होगा, उसको PE से डिनोट करेंगे और एक इसके बराबर होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन घटना, जो इवेंट E है उस पे, और नीचे नंबर ऑफ एलिमेंट इन प्रतिदर्श, है ना, सैंपल स्पेस। यानी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, इसका मतलब क्या हुआ कि E के अवयवों की संख्या बटा में S के अवयवों की संख्या, ठीक है। यही परिभाषा हम लोग क्लास 9th में देखे थे कि किसी घटना E की घटने की प्रायिकता क्या होती है, घटना E के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में कुल संभावित परिणाम, ये हम लोग देखते थे ना, कुल संभावित परिणाम। तो ये जो परिभाषा आप देख रहे हैं इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गणितीय परिभाषा कहते हैं प्रायिकता की, समझे ना। चलिए अब देखते हैं इसकी सांख्यिकीय परिभाषा क्या होगी। सांख्यिकीय परिभाषा यानी स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन। चलिए देखते हैं इसका स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन क्या होगा। चलिए तो पहले परिभाषा इसके लिख देते हैं। हम लोग लिख सकते हैं कि यदि प्रयोग को
प्रयोग को समान परिस्थितियों में n बार दोहराया जाए जहां n बहुत बड़ी संख्या है, n बहुत बड़ी संख्या है, जिसमें m बार घटना ई घटित होती है तथा जब n टेंस टू इन्फिनिटी यानी कि n बहुत बार आ रहा है तो हम लोग मान लेते हैं कि n इन्फिनिटी तक है, तो m बाई n एक निश्चित और अद्वितीय सीमा को प्राप्त करता है तो उस घटना ई के घटित होने की प्रायिकता इसके बराबर हो जाएगी, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी m बाई n। ठीक है, तो ये जो आप परिभाषा देख रहे हैं प्रायिकता की, यह प्रायिकता की सांख्यिकीय परिभाषा है। यदि कोई एक्सपेरिमेंट n बार दोहराया जाता है और n बहुत बड़ी संख्या, मान लो इन्फिनिटी के नजदीक है, और e एक ऐसी घटना है जो m बार घटित होती है, तो m बाई n क्या हो जाएगा, एक निश्चित और अद्वितीय सीमा प्राप्त करेगा, क्योंकि n यहाँ इन्फिनिटी के नियरेस्ट है, तो घटना ई की प्रायिकता क्या हो जाएगी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी m बाई n। ठीक है, चलिए तो अगली हम लोग मान्यताओं पर आधारित परिभाषा देखते हैं, तीसरी। ठीक है, मान्यताओं पर आधारित परिभाषा, देखते हैं। ठीक है, चलिए मान्यताओं पर आधारित परिभाषा यानी कि एक्सियोमेटिक डेफिनेशन। ठीक है, चलिए देखिए मान्यताओं पर आधारित परिभाषा। चलिए हम लोग यहाँ पर इसको पहले लिख लेते हैं। मान लें कि किसी यादृच्छिक परीक्षण इधर से होगा, परीक्षण का प्रतिदर्श समिष्ट S है। ठीक है, प्रायिकता P एक वास्तविक मानीय फलन है, जिसका प्रांत S का घात समुच्चय है। S का घात समुच्चय है और परिसर अंतराल 0 to 1 है, जो निम्नलिखित अभिगृहीतों
अभिगृहीतों को संतुष्ट करता है, संतुष्ट करता है। ठीक है, पहला अभिगृहित देखिए क्या है। किसी घटना ई के लिए, किसी घटना ई के लिए ई की प्रायिकता जो होगी 0 से ग्रेटर या 0 के बराबर होगी। दूसरा, प्रतिदर्श सम्मिश्र एस की प्रायिकता 1 होगी। और तीसरा, यदि ई और एफ परस्पर अपवर्जी हैं, अपवर्जी घटनाएं हैं, तो दोनों के यूनियन की प्रायिकता जो होगी इनके अलग अलग प्रायिकता के योग के बराबर होगी। चलिए अब इसको थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ पर कह रहा है कि प्रतिदर्श सम्मिश्र आपका एस है किसी परीक्षण का, और पी एक वास्तविक माननीय फलन है जिसका प्रांत क्या है, एस का घात समुच्चय। प्रतिदर्श सम्मिश्र का घात समुच्चय आपको पता है कि प्रतिदर्श सम्मिश्र के जितने भी सबसेट होंगे उन सबका सेट उसका घात समुच्चय कहलाता है। ठीक है, यानी कि हम लोग एस की जितने भी संभावित घटनाएं हो सकती है ना, वो सभी के सभी इस प्रांत, इस फलन P के, इस प्रायिकता फलन P के प्रांत होंगे। ठीक है, उन्हीं को ना लिया जाएगा जितने भी घटना संभव घटनाएं होंगी। यहाँ पर एस का घात समुच्चय कहने का मतलब वही ना कि एस के जितने भी संभव घटनाएं हो सभी के सभी, है ना। और परिसर अंतराल, यानी कि आप जानते हैं कि प्रायिकता मान 0 से 1 तक ही आता है। 0 होगा, 1 होगा या उसके बीच में होगा, उससे बाहर तो जाएगा नहीं। ठीक है, तो ये निम्नलिखित को संतुष्ट करता है। किसी घटना की प्रायिकता 0 के बराबर या 0 से बड़ी होती है। प्रतिदर्श सम्मिश्र की प्रायिकता 1 होती है। अगर ई और एफ परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं तो उनके यूनियन की प्रायिकता उनके अलग अलग प्रायिकता के योग के बराबर होगी। तो ये मान्यताओं पर आधारित परिभाषा है। अच्छा, इससे हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है कि किसी भी प्रायिकता का मान 0 से 1 तक होता है, उससे बाहर नहीं जाएगा, है ना। किसी प्रयोग के सभी घटनाओं की प्रायिकताओं का मान 1 होता है ना। अच्छा, किसी प्रयोग के सभी जितने भी घटनाएं घटित होंगी, है ना जी, उन सभी प्रायिकताओं का योग 1 के बराबर होगा। यही सब ना इससे निष्कर्ष निकल रहा है। तो चलिए हम लोग इसको एक संक्षिप्त रूप में समझ लेते हैं। यहाँ पे हम लोग ऐसे मान लीजिए कि E1, E2, E3 कहाँ तक देते हैं, En तक प्रतिदर्श समिष्ट S के परिणाम है। अच्छा, प्रतिदर्श समिष्ट S के परिणाम है तो S का मतलब उसमें हो जाएगा E1, E2, E3, इस तरह से हो जाएगा En तक। ये परिणाम है, आउटकम्स है। ठीक है, E1, E2, E3 ये सब आउटकम्स दिए हैं, इवेंट नहीं है ये। ठीक है, हाँ अलग अलग सेपरेटली देखेंगे तो इवेंट भी हो सकते हैं ना जी। तो ये परिणाम आपके पास दिए गए E1, E2, E3, En तक। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हैं, A1, A2, A3 कुछ भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यानी कि आउटकम्स हैं इस प्रतिदर्श समिष्ट के। तो हम लोग इस ऊपर वाले जो प्रायिकता का अभिगृहित की परिभाषा है उससे हम लोग क्या निष्कर्ष निकालते हैं, तो लिख सकते हैं कि प्रायिकता की अभिगृहितीय परिभाषा से क्या निष्कर्ष निकल रहा है। पहला कि प्रत्येक EI बिलोंग्स टू S के लिए, यानी कि इनके प्रत्येक परिणाम के लिए प्रायिकता का मान जो होगा 0 से 1 तक होगा। ठीक है, प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता का योग जो होगा, है ना जी, प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता का योग जो होगा सभी प्रायिकताओं का योग 1 के बराबर होगा।
प्रत्येक परिणाम की प्रायिकताओं का योग किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। अच्छा, किसी घटना EI के लिए यहाँ पर A की प्रायिकता जो होगी वह EI की प्रायिकता की सिग्मा EI के प्रायिकता के बराबर होगी। ठीक है, अब इसका मीनिंग समझो। यानी कहने का मतलब कि A एक ऐसी घटना है जिसमें E1, E2, E3 मान लो यही 3 दिए हो, देखना है ना जी। वहां पे ये WI जो है, WI सभी के सभी WI किससे बिलोंग, EI सॉरी EI ना यहाँ पे लिखेंगे, EI यहाँ भी है, तो सभी के सभी EI जो यहाँ पर देख रहा है वह A में मिल रहे हैं, A में मिल रहे हैं। यानी कि अगर मान लेते हैं हम लोग E1, E2, E3 3 परिणाम जो है ये A के एलिमेंट है, तो A की प्रायिकता जो होगी, A की प्रायिकता वह किसके बराबर होगी? E1 की प्रायिकता, E2 की प्रायिकता और E3 के प्रायिकता के योग के बराबर होगी। वही यहाँ पे ये परिभाषा कह रहा है कि अगर EI कोई घटना है जिसमें EI में कौन कौन से हो सकता है, E1, E2, E3 ये 3 परिणाम है जो A में बिलोंग कर रहे हैं, तो अगर A की प्रायिकता निकालनी होगी तो इन सभी के अलग अलग प्रायिकताओं के योग के ये बराबर हो जाएगा। समझ गए? तो यही हम लोग प्रायिकता अभिगृहित की परिभाषा यहाँ पे देख ली है। चलिए अब कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उनको भी देख लेते हैं। अगर मान लीजिए हमें किसी घटना E के अनुकूल, किसी घटना E के अनुकूल संयोगानुपात ज्ञात करना हो, संयोगानुपात ज्ञात करना हो तो किसके बराबर होता है? तो घटना E के परिणामों की संख्या और घटना E0 के परिणामों की संख्या, ठीक है, इसके बराबर होगा। यानी आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि घटना E के अनुकूल परिणामों की संख्या और बटा में घटना E के प्रतिकूल परिणामों की संख्या। ठीक है, चलिए अब देखिए, अगर हमें निकालना हो किसी घटना E के प्रतिकूल संयोगानुपात तो वो किसके बराबर हो जाएगा? तो वह होता है घटना E0 के परिणामों की संख्या और बटा में घटना E के परिणामों की संख्या। यानी कि ऊपर प्रतिकूल है और नीचे अनुकूल परिणाम है, तो यहाँ लिख सकते हैं घटना E के प्रतिकूल परिणामों की संख्या और बटा में घटना E के अनुकूल परिणामों की संख्या है। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छा, अगर हम चाहें तो इसको थोड़ा सा परिवर्तन भी इसमें ला सकते हैं। अगर हम लोग घटना E के प्रतिकूल परिणामों की संख्या में नीचे प्रतिदर्श समष्टि के अवयवों की संख्या से भाग कर दें और इसमें भी प्रतिदर्श समष्टि अंश और हर में दोनों में भाग कर दें, तो ये तो प्रायिकता हो गई E0 की और नीचे प्रायिकता हो गई घटना E की। इसी प्रकार अगर हम लोग ऊपर वाले को देखें तो इसको भी चेंज कर सकते हैं, घटना E की प्रायिकता और बटा में घटना E0 की प्रायिकता, ऐसे भी हम लोग इन्हें लिख सकते हैं। समझ गए? चलिए अब हम लोग एक छोटे से और परिभाषा समसंभावी समिष्टि क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। समसंभावी समिष्टि
देखिए समसंभावी समिष्ट, यानी कि समिष्ट ऐसा होता है जिसके प्रत्येक प्रतिदर्श बिंदु, प्रत्येक आउटकम्स के जो आप प्रायिकता ज्ञात करेंगे वो समान होगा, उसी को समसंभावी समिष्ट कहा जाता है, यानी इक्वी प्रोबेबल स्पेस। तो यहाँ पे हम लोग इसे परिभाषित कर सकते हैं कि वह परिमित समिष्ट समसंभावी समिष्ट कहलाता है, जिसके प्रत्येक प्रतिदर्श समिष्ट, या प्रतिदर्श बिंदु सीधे लिख देते हैं, प्रत्येक प्रतिदर्श बिंदु की प्रायिकता समान हो, बराबर हो। ठीक है, जैसे अगर आप एक सिक्के को उछालते हैं तो हेड या टेल आएगा, तो हेड की भी प्रायिकता 1/2 होगी और टेल भी आने की प्रायिकता 1/2 होगी। तो ये आपका कैसा है, समसंभावी प्रतिदर्श समसंभावी समिष्ट है। समझ गए? चलिए, समसंभावी प्रतिदर्श समिष्ट है। क्लियर हो गया? चलिए, तो फिलहाल हम लोग इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रायिकता से संबंधित कुछ प्रमेयों को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikansir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल्स के वीडियो आप सभी को कैसे लगते हैं।